सो हेलो एवरीवन, यदि आप लोग लास्ट 20 दिनों में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए आपको एसएससीजीडी का सभी पीवाईक्यू सीरीज करना पड़ेगा, तभी आपका जीके में अच्छा स्कोर आएगा। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए एसएससीजीडी का सभी पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आपका मदद करे। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में मनाई जाती है। एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी वैशाख। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार बुद्ध पूर्णिमा, जो हिंदू कैलेंडर के वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यानी बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? वैशाख महीने में। यह त्यौहार गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जन्म, ज्ञान और मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान जो नेपाल में हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला में है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 पॉइंट 10H2O। और नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 पॉइंट 5H2O। तो ये सभी फॉर्मूला आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच का पहला शतक बनाया था? ये सवाल एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाल अमरनाथ। भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक लाल अमरनाथ ने बनाया था। उन्होंने साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ 118 रनों की पारी खेली थी। तो टेस्ट मैच का पहला शतक किसने बनाया था? लाल अमरनाथ ने। और वहीं पर बात करते हैं भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? सीके नायडू, जो 1932 में थे। और स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? लाल अमरनाथ, जो 1947 में थे। और भारत का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1932 में खेला गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर, जो 1974 में थे। और भारत के प्रथम टी20 कप्तान कौन थे? वीरेंद्र सहवाग, जो 2006 में थे। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ये सवाल एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। वाकाटक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? प्रवर्सन सेन प्रथम थे। कौन थे? प्रवर्सन सेन प्रथम। और वे पहले एकमात्र वाकाटक शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? ये सवाल एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के पुणे में की थी। और यह एक सामाजिक सुधार समाज था। क्या था? सामाजिक सुधार समाज था। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये सवाल एसएससीजीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र को आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और कौटिल्य ने भारतीय सम्राट यानी चंद्रगुप्त के शिक्षक और संरक्षक थे। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को दिया जाता है। ये सवाल एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टीम के कोच को। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार टीम के कोच को दिया जाता है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1985 में स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को। और इसमें नगद पुरस्कार कितना मिलता है? 15 लाख रुपए। और इसमें से प्रथम विजेता कौन थे? बालचंद्र भास्कर भागवत थे। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? ये सवाल एसएससीजीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राउफ। राउफ लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि कहाँ से? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, भंड पाथर, कुड, हिकट और धमाली। तो ये सभी लोक नृत्य आपको जरूर याद कर लेना, क्योंकि सभी लोक नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल में क्या देखिए 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने स्वर्ण पदक सर्वाधिक जीता था? तो ये सवाल एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चीन। साल 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में चीन ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था। कुल कितना जीता था? 96 स्वर्ण पदक जीता। और कुल कितना पदक जीता? कुल 207 पदक जीता। और वहीं भारत के बारे में बात करते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंकिंग थी 24वां और भारत ने कुल पदक 19 पदक जीते थे। और इसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ये सवाल एसएसजी 2023 में पूछा गया सवाल है। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 1919 में सत्याग्रह का आह्वान किया था। और इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था। सत्याग्रह की अवधारणा सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक कानून था। इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में, फिर खेड़ा आंदोलन 1918 गुजरात में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये सभी आंदोलन आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिए पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये सवाल एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच सीमा कितनी है? 2216 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन कौन है? पूर्व में बांग्लादेश है, उत्तर में भूटान है और उत्तर पश्चिम में नेपाल देश है। अब बात करते हैं भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम, यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा साझा करता है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे। प्रसिद्ध शासक कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे और प्रसिद्ध शासक कनिष्क ने सोने का सिक्का का प्रचलन किया था। सोने का सिक्का का प्रचलन किसने किया था? कनिष्क ने। और बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। कौन? कनिष्क। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कनिष्क ने। और कनिष्क के शासनकाल में ही सिल्क रोड का विकास हुआ था जिसके कारण व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। अगला सवाल में क्या देखिए जब मैंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? जो एसएससी 2024 का लेटेस्ट सवाल पूछा गया सवाल है, यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। जब मैंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 63 तत्व। और आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? रूसी रसायन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में किया था। कब किया था? 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। और इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में कितने तत्व पाए जाते हैं? 92 तत्व। आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन से शुरुआत होती है जिसकी परमाणु भार कितनी होती है? 1 होती है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? एथेंस में। आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेलों का पहला संस्करण जो ग्रीस के एथेंस शहर में 1896 में आयोजित किया गया था। और पहला ओलंपिक शीतकालीन खेल, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन था, यहाँ पर शीतकालीन खेल 1924 में फ्रांस के सैमोनिक शहर में आयोजित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जीएसटी, जो एसएससी 2024 का लेटेस्ट सवाल है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है क्योंकि यह उपभोक्ता द्वारा सीधे सरकार को भुगतान नहीं बल्कि व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है और फिर सरकार को भेजा जाता है। और भारत में 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और 101 संशोधन के अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया था। तो 101 संशोधन किसके बारे में बताता है? जीएसटी के बारे में। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए तपन कुमार पटनायक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? एसएससी 2024 का लेटेस्ट सवाल है। तपन कुमार पटनायक ने छाऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है।
छाऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई थी। तो छाऊ लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन साल 1951 में किया गया था। इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के नाम से जाना जाता है। तो पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। और इस संशोधन के जरिए संविधान के मौलिक अधिकारों से जुड़े कई बदलाव किए गए थे। अगला सवाल में क्या देखिए, मुगल सम्राट के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ। कौन कौन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जयपुर और लखनऊ घराना। जो ये सवाल एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ। कथक के जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे? भानुजी महाराज थे। और कथक नृत्य के लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे। और कथक नृत्य में चेहरे के भावों और हाथों की सुंदर हरकतों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? एसएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम करने, रोकने, राहत देने, उसे निलंबित करने का अधिकार है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग लास्ट 20 दिनों में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।